अच्छा देखो सुनो, आपके पास ये नॉन वर्बल की सीट आपको दिख रही होगी, ये नॉन वर्बल वाली, इसमें से मैंने पहली सीट तो आपको करवा दी थी वाटर इमेज और मिरर इमेज, ठीक है ना। ये तो मैं आपको करवा चुका हूँ, वाटर इमेज और मिरर इमेज वाली कंडीशन। उसके बाद देखो आपके पास कुछ कंडीशंस यहाँ पे आती है। देखो मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि या तो आप इसको नॉन वर्बल रीजनिंग कह लो, या फिर आप इसको ना विजुअल रीजनिंग कह लो। विजुअल रीजनिंग का मतलब क्या है, अरे बात मत करो आप लोग। देखो विजुअल रीजनिंग का मतलब है कि आपको एक छोटा सा विजन सेट करना है। विजन कैसे सेट करना है कि भैया ऐसे क्वेश्चन का आंसर मैं आपको कितना भी पढ़ा दूं, आप ऐसे क्वेश्चन का आंसर पढ़ के नहीं दे सकते। ऐसे क्वेश्चन का आंसर आप तभी दे सकते हो जब आपकी इमेजिनेशन पावर थोड़ी सी कैसी होगी, अच्छी होगी, ठीक है। हम या तो विजुअल रीजनिंग कह सकते हैं, या फिर इमेजिनेशन वाली रीजनिंग कह सकते हैं, या फिर नॉन वर्बल वाली रीजनिंग कह सकते हैं, ठीक है ना। कुछ भी हम लोग इसको कह सकते हैं, बस सीधा सा ये है कि आपको अपनी इमेजिनेशन वाली कंडीशन क्या करनी है, बूस्ट करनी है। इमेजिनेशन वाली कंडीशन आपको इंक्रीज करनी है। तो मैं यहाँ पे आपको दो दो तीन तीन क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है ना। दो दो तीन तीन क्वेश्चन करने के बाद आपको ये सारे क्वेश्चन खुद पे ही कर लेने, घर पे जाके कर लेना है, ठीक है ना। जैसे आपके पास पहला दिया है कंप्लीट द फिगर। किसी भी फिगर को हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो सीधी सी बात है, हमें जो फिगर यहाँ पे दे रखी है ना, वो फिगर आपको इस तरीके से दे रखी है। अच्छा देखो सुनो, हमारे पास मान लो ये फिगर दे रखी है और आपसे ये बोला है कि ये वाला जो बॉक्स है ना, इसमें कौन सी फिगर को पुट किया जा सकता है। अब आपको ये पता है ये वाली फिगर, ये वाली फिगर और ये वाली फिगर, तीनों फिगर कैसी है, सिमिलर है। तो यदि मैं यहाँ पे पुट करना चाहूँ तो मैं जो फिगर यहाँ पे पुट करूंगा, वो फिगर इस वाले स्क्वायर में पुट करनी है मुझे, ठीक है ना। एक लाइन तो तुम्हारे पास ऐसे खींचेगी, ठीक है ना। तो ये लो, एक लाइन आपने कैसे खींच ली, इस तरीके से खींच ली। यहाँ पे आपका एक क्या बनेगा, ट्राइंगल बनेगा। तो ये लो, यहाँ पे आपने क्या बना लिया है, एक ट्राइंगल बना लिया है, ठीक है ना। बस यही कंडीशन बनेगी आपके पास। तो किसी ऑप्शन में ऐसी कोई फिगर दे रखी है क्या, देखो एक बार। कौन से नंबर की कौन से नंबर के ऑप्शन में दे रखी है, सी नंबर में। जिस ऑप्शन में आपको सी दिया है वही ऑप्शन आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो सेकंड क्वेश्चन की बात करें। अब देखो सेकंड क्वेश्चन बनाने में थोड़ा सा भयंकर सा है। यदि मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूं तो सेकंड क्वेश्चन बनाने में थोड़ा सा भयंकर सा है, लेकिन आप ना इसको क्या कर सकते हो, इमेजिन कर सकते हो। इमेजिन कैसे कर सकते हो, जैसे आपके पास कंडीशन है, एक लाइन तो आपके पास ऐसे है, एक लाइन आपके पास ऐसे है, एक लाइन आपके पास ऐसे है। तो सीधी सी बात है, एक बात बताओ, आपसे पूछा है यहाँ पे खाली जगह पे कौन आएगा, तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ खाली जगह आपके पास कुछ इस तरीके की है। अरे नहीं समझे, खाली जगह आपके पास कुछ इस तरीके से है। अब आपको पता है खाली जगह आपके पास कुछ इस तरीके की है ना, तो ऐसा कोई ऑप्शन आपके पास दिया है क्या, इस तरीके की फिगर जो आपको दे रखी हो। इस तरीके की फिगर आपके पास एक तो देखो ए नंबर की दे रखी है, इस तरीके की फिगर आपको बी नंबर की नहीं दे रखी, इस तरीके की फिगर आपको सी नंबर की दे रखी है, इस तरीके की फिगर आपको डी नंबर की दे रखी है। तो मैं कह सकता हूँ आंसर या तो आपका ए हो सकता है, या फिर आंसर तुम्हारा सी हो सकता है, ठीक है ना, और या फिर आंसर तुम्हारा डी हो सकता है। अब देखो बी तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता, बी में तो आपको उल्टी फिगर दे रखी है। अब आपको करना क्या है, अब देखो एक बात बताओ, यदि मैं इस फिगर को बनाना चाहूं तो इस वाली फिगर में ना आपको कंडीशन जैसे, इधर देखो आपको यहाँ पे एक स्क्वायर बना के दिया है, और यहाँ पे इसने क्या बना के दिया है, एक स्क्वायर बना के दिया है इस तरीके से। तो सीधी सी बात है, मुझे भी यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, स्क्वायर बनाना पड़ेगा। और जब यहाँ पे स्क्वायर बनाओगे ना, तो कंडीशन आपके पास बनेगी इस तरीके से, ये वाली फिगर, ठीक है ना। स्क्वायर बनेगा तुम्हारे पास इस तरीके से, और ये जो स्क्वायर है ना, ये आपका इस तरीके से बीच में से कटेगा। अरे समझ लो, ये स्क्वायर आपका बीच में से इस तरीके से कटेगा, तो ये लोग काट दिया। अब देखो एक बार ए नंबर के ऑप्शन में कट रहा है क्या, नहीं। ए नंबर के ऑप्शन में तो ना काफी सारी फिगर मिला के दे दी, और जब काफी सारी फिगर मिला के दे दी तो मैं कह सकता हूँ ए नंबर का ऑप्शन तो तुम्हारा आंसर नहीं हो सकता। यदि डी नंबर की बात करूं तो एक बात बताओ, यहाँ पे कटना चाहिए ऐसे स्क्वायर की फॉर्मेट में, लेकिन डी में काटा है सर्कल की फॉर्मेट में, तो मैं कह सकता हूँ डी भी तुम्हारा आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर आपका कौन से नंबर का जाएगा, सी नंबर का। जिस ऑप्शन में हमें सी दिया है वही ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपने कैसे किया, समझ में आया आप लोगों की, यहाँ तक की कहानी क्लियर है आप लोगों की। चलो अब बात करते हैं, जैसे थर्ड नंबर का क्वेश्चन आपके पास दिया है। देखो मैंने क्या बोला, आपका विजुअल रीजनिंग है,
आपको चीजें क्या करनी है, विजन में लेके जानी है, ठीक है ना। आपको चीजें क्या करनी है, अज्यूम करनी है, इमेजिन करनी है चीजों को, ठीक है ना। अलग से पढ़ाने का कुछ कंसेप्ट इसमें है नहीं। जैसे मैं थर्ड नंबर की बात करूं तो एक बात बताओ, थर्ड नंबर की फिगर को यदि आप कंप्लीट करोगे तो थर्ड नंबर की फिगर को कैसे कंप्लीट करोगे। थर्ड नंबर की फिगर आपके पास है कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। थर्ड नंबर की जो फिगर है वो आपके पास कुछ इस तरीके से दे रखी है। अब बताओ मुझे फिगर को कैसे कंप्लीट करोगे आप लोग। अच्छा एक बात बताओ, इसमें ऐसे एक स्क्वायर बनाना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है ना। इसमें ऐसे क्या बना दिया है, एक स्क्वायर बना दिया है। अब सीधी सी बात है, आपको पता है लाइन ऐसे जाके ऐसे मिल रही है, तो मैं कह सकता हूँ जो लाइन आपके पास मिलेगी ना वो मिलेगी इस तरीके से, ठीक है ना, ऐसे। तो देखो ऐसी कोई कंडीशन आपके पास दे रखी है क्या किसी ऑप्शन में। जैसे पहले ऑप्शन में तो हमें नहीं दे रखी, बी नंबर के ऑप्शन में बी नहीं है, सी नंबर के ऑप्शन में, हाँ सी नंबर के ऑप्शन में हमें दिया है, और एक किस में दिया है, डी नंबर के ऑप्शन में। तो आंसर या तो तुम्हारा बी हो सकता है या फिर आंसर क्या हो सकता है, डी हो सकता है। और पहचानो, और कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास है क्या। हाँ और कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास है कि जैसे हमें उल्ट एम की सीरीज बनानी है, ठीक है ना। इसमें क्या बनाना है मुझे, एम बना के चलना है। तो मैं कह सकता हूँ एम बना के चलोगे ना तो मामला तुम्हारा कुछ इस तरीके से और बनेगा। अब देखो इस तरीके से जो फिगर आपके पास दे रखी है ना वो आपको बी में भी दे रखी है, और ऑप्शन आपको किस में भी दिया है, सॉरी आपको ऑप्शन सी में भी दिया है और ऑप्शन किस में दिया है, डी में भी दिया है। लेकिन एक बार बताओ, डी में तो पूरा एक इस तरीके से पूरे को काट दिया है। लेकिन आप देखो थर्ड नंबर की फिगर में पहले वाली में, ये जो आपकी ऐसे लाइन आ रही है ना इस तरीके से, ये जो लाइन आपकी पूरी नहीं आ रही, ये लाइन कैसी आ रही है तुम्हारी, आधी आ रही है। और आधी किस में आएगी तुम्हारी, ऑप्शन नंबर सी में। जिस ऑप्शन में हमें सी दिया है वही ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। अरे कर लोगे, ठीक है। एक बार जरा फोर्थ नंबर के क्वेश्चन का आंसर देके बताओ, फोर्थ का आंसर क्या जाएगा। फोर्थ का आंसर क्या जाएगा तुम्हारा, डी, पक्का। ठीक है, तो आंसर आपके पास जाएगा डी। अब मुझे ये बताओ, अगर कंप्लीशन ऑफ फिगर आपके पास आएगी तो कंप्लीशन ऑफ फिगर आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब एक बात बताओ, इसमें पढ़ाने के लिए कुछ भी है क्या। इसमें पढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है, बस इमेजिनेशन पावर आपकी थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए। अब आ जाओ आप लोग फिगर क्लासिफिकेशन, ठीक है। आज ये पूरी सीट कंप्लीट करेंगे अपन लोग, ठीक है ना। एक एक दो दो चार चार क्वेश्चन मैं आपको प्रत्येक का करवा रहा हूँ। कल आपका सीरीज वाला पोर्शन बचेगा, और सीरीज के तीन चार क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो सीरीज वाला पोर्शन आप लोग कल कंप्लीट कर लेंगे, और कल तुम्हारा रीजनिंग क्या हो जाएगा। हाँ वो देखेंगे एक बार, लास्ट में एक आध घंटे की क्लास लगाएंगे अपन लोग। हालांकि कुल मिला के वो टॉपिक आपका जो मैच खा रहा है ना, पूरा आर्ग्यूमेंट वाले पोर्शन से मैच खा रहा है, लेकिन फिर भी कर लेंगे, ठीक है। अगला जो आपके पास आएगा ना वो आएगा क्लासिफिकेशन, ठीक है ना, फिगर क्लासिफिकेशन। अब देखो क्लासिफिकेशन की यदि मैं बात करूं तो क्लासिफिकेशन का मतलब आप ये कह सकते हो कि आपको उस फिगर को फाइंड आउट करना है जो इन तीन से कैसी है, अलग है। मतलब आपको प्रत्येक ऑप्शन में चार चार फिगर दे रखी है, आपको उस फिगर से पता लगाना है जो फिगर तुम्हारी कैसी है, ऑड है। तो एक बार बताओ, ऑड फिगर की यदि मैं बात करूं तो बताओ इन पहले क्वेश्चन में कौन सी फिगर आपके पास ऑड जा रही है। कोई सी कह रहा है, कोई डी कह रहा है, कोई ई कह रहा है। ई नंबर तो है ही नहीं ऑप्शन में। इनके आंसर्स नहीं दे रखे हैं क्या। अच्छा आंसर दे रखे हैं इसके, ठीक है ना, मैं लास्ट में अच्छा देखो सुनो, यहाँ पे आपको ना अलग वाली फिगर निकालनी है। तो अलग वाली फिगर निकालने के लिए ऐसे में आपको चार स्क्वायर बना के दे देता हूँ।
अच्छा देखो सुनो, आपके पास कंडीशन है कि चार में से तीन किसी ना किसी तरीके से सिमिलर, हमें वो पता लगाना है जो इन चार से कैसा है, अलग है। अब देखो इन चारों को मैं ढंग से यदि देखूं तो यहाँ पे चारों में ना, सॉरी तीन कंडीशन तो आपके पास ऐसी है जहाँ पे सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। सेम पैटर्न कैसे? यहाँ पे देखो फेस आमने सामने है, यहाँ पे भी फेस आमने सामने है, और यहाँ पे भी फेस कहाँ पे हो गया, आमने सामने हो गया। ठीक है, इधर की साइड देखो, यहाँ पे फेस एक दूसरे के अपोजिट है, यहाँ पे भी फेस एक दूसरे के अपोजिट है, और यहाँ पे भी फेस आपका एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी फेस सिमिलर साइड में है, यहाँ पे भी फेस सिमिलर साइड में है, और यहाँ पे भी फेस कहाँ पे है, सिमिलर साइड में। मतलब यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्टेप फॉलो हो रहा है, यहाँ पे भी एक पर्टिकुलर स्टेप फॉलो हो रहा है, और यहाँ पे भी एक पर्टिकुलर स्टेप फॉलो हो रहा है। लेकिन देखो, यहाँ पे मान लो सेम डायरेक्शन में फेस है, यहाँ पे भी सेम डायरेक्शन में फेस है, कहाँ गया, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे फेस कहाँ पे हो गया है, अपोजिट डायरेक्शन। मतलब मैं कह सकता हूँ यहाँ पे सिर्फ एक ही लॉजिक फॉलो हो रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे भी सिर्फ एक ही लॉजिक फॉलो हो रहा है, और यहाँ पे भी एक ही लॉजिक फॉलो हो रहा है। लेकिन यहाँ पे कितने लॉजिक फॉलो हो रहे हैं एक साथ, दो। और जहाँ पे एक साथ दो लॉजिक फॉलो हो रहे हैं, तो मैं कह सकता हूँ ये तीन तो किसी ना किसी तरीके से समान है, और ये तुम्हारी कैसी हो गई, अलग हो गई। अरे ये अलग तुम्हारी कैसे हुई, समझ में आ गया तुम्हारे? अरे ये पहला क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों का, पहले क्वेश्चन में कोई दिक्कत तो नहीं है। सेकंड क्वेश्चन बताओ, सेकंड में लॉजिक क्या है? सेकंड भी आपके पास सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। ठीक है ना, जैसे मान लो मैं पहली फिगर की बात करूं, तो पहले फिगर में आपके पास कंडीशन दे रखी है इस तरीके से। दूसरी फिगर की बात करूं, दूसरी फिगर में आपको इक्वेशन दे रखी है इस तरीके से। यदि मैं तीसरी फिगर की बात करूं, तीसरी फिगर में इक्वेशन दे रखी है इस तरीके से। यदि मैं चौथी फिगर की बात करूं, तो चौथी फिगर में इक्वेशन दे रखी है ऐसे। अब देखो सुनो, इन दोनों में से आपसे ये पूछा है कौन अलग है, तो मैं कह सकता हूँ देखो यहाँ पे एक दूसरे की अपोजिट वाली फिगर दे रखी है, यहाँ पे भी एक दूसरे के अपोजिट। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पे एक दूसरे के अपोजिट का मतलब क्या है, मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पे मिरर इमेज दे रखी है। ठीक है ना, यहाँ पे इसकी मिरर इमेज हो गई, ये इसकी मिरर इमेज हो गई, ये इसकी मिरर इमेज हो गई। लेकिन ये क्या बन गई तुम्हारी, वाटर इमेज बन गई। और जो वाटर इमेज है वही हमारा क्या होगी, आंसर होगी। अरे मिरर इमेज और वाटर इमेज में कैसे डिफरेंस किया, समझ में आ गया? मिरर इमेज में हमेशा लेफ्ट और राइट चेंज होता है, लेकिन टॉप और बॉटम किस में चेंज होता है, तुम्हारा वाटर इमेज में। ठीक है ना। अच्छा थर्ड नंबर का देखो एक बार। अच्छा थर्ड नंबर की यदि मैं बात करूं, थर्ड नंबर में जो लाइन है, अच्छा देखो सुनो, थर्ड नंबर में जो लाइन है ना, वो कोनों से निकल रही है। जैसे फर्स्ट में भी कोने से निकल रही है, सेकंड में भी कोने से निकल रही है, और डी में सॉरी सी में भी कोने से निकल रही है, और डी में भी कोने से निकल रही है, और सेंटर में जाके काट रही है। लेकिन आपको पता है बी नंबर के ऑप्शन में लाइन कोने से नहीं निकल रही, बी नंबर के ऑप्शन में कहां से निकल रही है, भुजाओं के बीच में से निकल रही है। तो मैं कह सकता हूँ तीन ऑप्शन तो आपके पास ऐसे हैं जहां पे लाइन सेंटर से निकल रही है, एक ऑप्शन आपके पास ऐसा है जहां पे लाइन भुजाओं के बीच में से निकल रही है। तो आपका अलग कौन सा हो गया है, अलग हो गया है बी नंबर का ऑप्शन। जिस ऑप्शन में हमें बी दिया है वही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अच्छा फोर्थ नंबर का आंसर देखिए, बताओ फोर्थ का आंसर क्या है? अच्छा फोर्थ नंबर का आंसर ए क्यों गया? क्योंकि देखो मैं आपसे ये कह सकता हूँ बीसीडी, बीसीडी में तो 25% जो पार्ट है ना वो कवर कर रखा है, लेकिन यदि मैं ए की बात करूँ तो ए में 50% पार्ट कवर कर रखा है। अरे समझ रहे हो, यहाँ पे देखो, ऐसे देखो एक बार, ये आपका मान लो चार पार्ट्स में डिवाइड करके 25% पार्ट कवर कर दिया, यहाँ पे भी 25% पार्ट कवर कर दिया, और यहाँ पे भी 25% पार्ट कवर है। लेकिन यहाँ पे कितना परसेंट पार्ट कवर कर दिया है, 50%। तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ तीन, लास्ट के जो तीन है वो तो सिमिलर है, अलग कौन सा हो गया है तुम्हारा, फोर्थ नंबर का। एक बार जरा ये फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन और बता दो, फिर बात करेंगे आगे। सी क्यों और बी क्यों, ये बताओ मुझे। अच्छा देखो सुनो, जैसे मान लो फिफ्थ की बात करो तो आउटर में कितने कोने, एक दो तीन चार पांच छह, और अंदर वाली में कितने हैं, पांच। जैसे बी की बात करूं तो बाहर कितने कोने हैं, पांच, और अंदर कितने कोने हैं, चार। सी की बात करूं बाहर कितने कोने हैं, छह, और अंदर कितने हैं, चार। और डी की बात करूं बाहर कितने कोने हैं, चार, और अंदर कितने हैं, तीन। तो मैं कह सकता हूं एक का डिफरेंस है ए में, बी में और डी में। लेकिन सी में कितने का डिफरेंस है, दो कोनों का डिफरेंस है। तो मैं कह सकता हूँ दो कोनों का डिफरेंस है, वही हमारा क्या होगा, आंसर। सिक्स नंबर में बताओ फटाफट। सिक्स नंबर बताओ। अच्छा देखो सिक्स नंबर की यदि मैं बात करूं तो सिक्स नंबर की फिगर में बता रहा हूं, ये आपका एक स्वास्तिक बन रहा है,
हाँ जी, ये आपके पास कंडीशन बन रही है इस तरीके से, ठीक है ना? तो अब मुझे बताओ इसका आंसर क्या जाएगा? सी, क्यों जाएगा सी? अच्छा, तीनों से क्या बन रहे हैं? सीधे स्वास्तिक बन रहे हैं, और इस वाले से क्या बन रहा है? उल्टा। अब देखो सीधा बनना चाहिए तो ये कंडीशन ऐसे होनी चाहिए और ये वाली कंडीशन तुम्हारी ऐसे होनी चाहिए, ठीक है ना? तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ, देखो ये ऊपर है ये नीचे है, तो मैं कह सकता हूँ क्लॉकवाइज ही स्वास्तिक बन रहा है। यहाँ पे भी क्लॉकवाइज ही स्वास्तिक बन रहा है और यहाँ पे भी क्लॉकवाइज ही बन रहा है, लेकिन यहाँ पे कैसा बन रहा है? एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है। तो आंसर आपके पास क्या जाएगा? सी नंबर का। ऐसे क्वेश्चन यदि आपके पास आएंगे तो कर लोगे। ठीक है, आगे आ जाओ आप लोग। अगला है एम्बेडेड फिगर। 12th नंबर देखें एक बार। अच्छा, जैसे 12th नंबर में ये भी आपका बीकर की साइज में आ गया, बी भी तुम्हारा लगभग बीकर की साइज में आ गया, डी भी तुम्हारा बीकर की साइज में आ गया, लेकिन जो सी है वो तुम्हारा कैसा है? यू की शेप में दे रखा है, ये आपका अलग है, ठीक है ना? आ गया जो आप लोग एम्बेडेड फिगर, ठीक है ना? एम्बेडेड फिगर की यदि मैं बात करूं तो आपसे पूछा है कौन सी फिगर बनाई जा सकती है। एम्बेडेड फिगर का मतलब है फ्रॉम द गिवन आंसर फिगर सेलेक्ट द वन इन विच द क्वेश्चन फिगर इज हिडन या एम्बेडेड। कौन सी फिगर हेडर और या फिर कौन सी फिगर यहाँ पे बनाई जा सकती है? तो एक बात बताओ, फर्स्ट वाला आपके पास दे रखा है एक फिगर, आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताओ पहले वाले ऑप्शन की जो फिगर है वो कौन से वाले फिगर में छुपी हुई है? पहले वाली जो फिगर है ना वो कौन से नंबर के ऑप्शन में छुपी हुई है, वो देखो एक बार। ये वाली तो आपके पास क्वेश्चन फिगर है, ठीक है ना? हाँ जी, आप उस ऑप्शन को चूज करो जिसमें ये वाली फिगर तुम्हारी छुपी हुई है। कौन से नंबर का ऑप्शन है, सी या बी? अच्छा, एक बात बताओ, आपको पता है यहाँ पे एम का शेप बन रहा है, यहाँ पे एम का शेप बन रहा है क्या? नहीं, यहाँ पे तो लगभग एम का शेप आपका नहीं बन रहा है, तो मैं कह सकता हूँ पहला तो हमारा आंसर नहीं है, ठीक है ना? सेकंड वाले की बात करूँ तो एम का शेप, देखो एक बात बताओ, एम का शेप ऐसे बन रहा है, ये लो एम का शेप बन रहा है, और ये कंडीशन तुम्हारी ऐसे भी बनी हुई है, ठीक है? तो कौन से वाले ऑप्शन में है ये? बी नंबर में। जिस ऑप्शन में हमें बी दिया है वही ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। बी कैसे दिया है समझ में आ गया तुम्हारे, ठीक है? सेकंड का आंसर देके बताओ। सेकंड में आंसर सी नंबर का, वेरी गुड, ठीक है ना? सी में छुपी हुई है। अच्छा, अरे आप लोग बताओ सेकंड का आंसर सी है ना? अरे तुम लोगों का आंसर क्या है सेकंड का? सी, पक्का सी है ना सबका? ठीक है। थर्ड में बताओ, थर्ड में ये फिगर किस में छुपी हुई है? ए में आपको पता है क्रॉस में जा रहा है ये, ए वाली कंडीशन नहीं है, किस में छुपी हुई है तुम्हारी? बी में छुपी हुई है। अच्छा, ऐसी फिगर यदि आपके पास आएगी तो कर लोगे? ऐसी फिगर में कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे आ जाओ। 8 नंबर का क्वेश्चन देखो एक बार। बट टेढ़ा नहीं करना है, देखो एक बार। अच्छा, 8th कर लिया क्या? ठीक है।
ये वाली फिगर है आपके पास, ठीक है। अच्छा देखो सुनो, ये वाली फिगर हमें दे रखी है, ठीक है ना। तो आपसे पूछा है कौन सी वाली फिगर में ये छुपी हुई है। आपको ये पता है कि देखो यहाँ पे इसने जो स्क्वायर बना के दिया है ना, वो आधा बना के दिया है। यदि मान लो मैं इसको पूरा कर दूं, देखो ऐसी कोई फिगर हमारे पास है क्या? ऐसी कोई फिगर हमारे पास है क्या? एक बात बताओ, इसको ऐसे मैं 90 डिग्री रोटेट करवा दूं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, तो एक बात बताओ, आपको पता है बीच में एक ट्राइंगल बनना चाहिए। तो बीच में कौन बनना चाहिए? एक ट्राइंगल बनना चाहिए, ठीक है। और ट्राइंगल बीच में से क्या होना चाहिए? कट होना चाहिए। तो मैं कह सकता हूँ ये ट्राइंगल बन रहा है, और ये ट्राइंगल बीच में से क्या हो रहा है? कट भी हो रहा है, ठीक है ना। ये आपके पास एक ट्राइंगल बन गया, और ये ट्राइंगल बीच में से क्या हो रहा है? कट भी हो रहा है। और आपके पास एक कंडीशन ऐसे बनेगी, देखो इसको ऐसे घुमा दूं ना मैं, तो कंडीशन बनेगी कुछ इस तरीके से, ऐसे, ठीक है ना। अब आपको पता है ये स्क्वायर वाली कंडीशन तो आपके पास बन ही रही है इस तरीके से, तो आंसर आपके पास कौन सा जाएगा? बी नंबर का। कर लोगे? हाँ, क्यों नहीं कर सकते? अरे ये फिगर छुपी होनी चाहिए बस, ठीक है। तो ये फिगर छुपी होनी चाहिए, तो आंसर आपके पास है ये वाला। कर लोगे? ठीक है। अब आ जाओ आगे, आगे आ जाओ आप लोग। कागज काटना, मोड़ना और, अच्छा अब आपके पास है पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग। अब देखो पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग की यदि मैं बात करूं, तो भैया ये प्रॉपर आपका विजुअलाइजेशन पर है। यदि आपका विजुअलाइजेशन ठीक है तो आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। यदि विजुअलाइजेशन आपका ठीक नहीं है तो क्वेश्चन का आंसर आप लोग नहीं दे सकते। जैसे आपके पास एक फिगर दे रखी है, ठीक है ना। अच्छा देखो सुनो, आपके पास सीधा सा मामला है कि मान लो आपके पास एक पेपर था, ठीक है ना। ये मान लो आपके पास कुछ भी एक पेपर है इस तरीके से, ठीक है ना। सबसे पहले इसने क्या किया है? इस पेपर को इस तरीके से फोल्ड किया है। अरे इधर देखो आप लोग, ऐसे मत देखो, चैट जीपीटी मत चलाओ, ठीक है ना। आपके पास ऐसे एक पूरा पेपर था, पूरे पेपर को इसने इस तरीके से क्या कर दिया है? फोल्ड कर दिया है। तो ये आपके पास एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गया। फिर इसने क्या किया है कि जो कंडीशन थी उसको ऐसे भी क्या कर दिया है? फोल्ड कर दिया है, ठीक है ना। और यहाँ पे इसने क्या कर दिया है? बीच में छेद कर दिया है। अब आपसे ये पूछा है कि यदि हम इसको वापस से ओपन करेंगे तो हमारे पास फिगर किस तरीके की दिखेगी? समझ रहे हो? यदि हम इसको वापस से ओपन करेंगे तो फिगर आपके पास कैसी बनेगी? एक बात बताओ, यदि आपके पास एक चौथा हिस्सा था, यदि इसको आप ऐसे ओपन करोगे तो एक छेद तो यहाँ पे हो जाएगा। अरे क्लियर है मामला? ठीक है। और यदि आप इसको ऐसे ओपन करोगे तो एक छेद हो जाएगा यहाँ पे, और एक छेद हो जाएगा तुम्हारे यहाँ पे। तो कंडीशन बनेगी तुम्हारी कुछ इस तरीके से। अब देखो ऐसा कोई ऑप्शन आपके पास दे रखा है क्या? ऐसा कौन सा ऑप्शन है तुम्हारा? सी नंबर का। जिस ऑप्शन में हमें सी दिया है वही ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। सी आंसर कैसे गया, समझ में आ गया तुम्हारे? ठीक है। अब फटाफट से सेकंड चेक करो। सेकंड में ना कॉर्नर से फोल्ड किया गया है, ध्यान रखना। सेकंड में कॉर्नर से फोल्ड किया है, ठीक है। तो एक बार चेक करो सेकंड का आंसर क्या जाएगा। मैं जब तक फिगर बना लेता हूँ, आप लोग घबरा जाओगे फिगर देख के थोड़ा सा। ये आपके पास पेपर था, इस पेपर को बीच में से ऐसे फोल्ड कर दिया, ठीक है ना, इस तरीके से। उसके बाद उसको और फोल्ड कर दिया है, ऐसे था।
अब इसको फोल्ड कर दिया है ऐसे, उसके बाद पेपर आपके पास ऐसे था, ये कंडीशन थी आपके पास, उसके बाद ये कंडीशन थी, इसको भी फोल्ड कर दिया है ऐसे, और यहाँ पे बीच में क्या लगा दिया है, कट लगा दिया है, ठीक है ना। सबसे पहले इसको फोल्ड किया है ऐसे, उसके बाद इसने इसको फोल्ड किया है ऐसे, उसके बाद इसने फोल्ड किया है ऐसे, और बीच में से क्या कर दिया है, कट कर दिया है। अच्छा देखो सुनो कैसे निकालते हैं हम लोग। सबसे पहले लास्ट वाली फिगर पकड़ो आप लोग, ठीक है ना, सबसे पहले स्टार्टिंग वाली फिगर मत पकड़ो। सबसे पहले इसने क्या किया था कि एक पेपर था, पेपर को कोने में से क्या कर दिया, इस तरीके से फोल्ड कर दिया, ठीक है ना। तो पेपर कोने में से फोल्ड हुआ तो आपके पास फिगर कैसी बन गई, इस तरीके की। इसने यहाँ पे विजुअलाइज सही ढंग से नहीं किया है, तो मैं सही ढंग से करवा देता हूँ विजुअलाइज। ठीक है ना, इसने क्या कर दिया है, इसको इस तरीके से क्या कर दिया है, फोल्ड कर दिया। अरे पहला मामला क्लियर है, ठीक है। अब इसने क्या किया है कि इसको इसने ऐसे बीच में से फोल्ड कर दिया है, ठीक है ना। तो बीच में से यदि इसको फोल्ड करोगे तो कौन सी फिगर बनेगी तुम्हारे पास, ये वाली। और उसके बाद इसने क्या किया है, इसको ऐसे भी फोल्ड कर दिया, और ऐसे फोल्ड कर दिया तो फिगर बन गई तुम्हारे पास ये वाली। अरे ये वाली फिगर कैसे बनी, समझ में आ गया तुम्हारे। अब इसने बीच में क्या कर दिए हैं, ऐसे छेद कर दिए। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप खोलोगे। सबसे पहले इस फोल्ड हुई जो आपके पास कंडीशन है उसको ऐसे खोलो। अरे समझे, सबसे पहले क्या करोगे, इसको थोड़ा सा बड़ा करोगे, ट्राइंगल के शेप में बनाओगे तो यहाँ पे भी एक छेद होगा, और यहाँ पे भी तुम्हारा एक छेद होगा। अरे यहाँ तक का मामला क्लियर है आप लोगों का, ठीक है। अब क्या करोगे कि इस वाली फिगर को फिर देखो, सबसे पहले क्या किया था आपने, इसको ऐसे फोल्ड कर दिया, ऐसे फोल्ड कर दिया। अब क्या करोगे, इस तरीके से फोल्ड करोगे। अब एक बात बताओ, यदि इस वाली फिगर को आप ऐसे फोल्ड करोगे तो आपके पास कंडीशन कैसे बनेगी। आपके पास कंडीशन है कि मान लो ये आपके पास आधी फिगर थी, अब इस वाली फिगर को आप ऐसे क्या करोगे, यहां से इसको ऐसे खोलोगे, और यहां से इसको ऐसे खोलोगे, तो चार जो आपके पास कंडीशन है ना, वो चार कंडीशन यहाँ पे भी बनेगी, ठीक है ना। अब इस वाली पूरी फिगर को क्या करोगे, ऐसे खोलोगे, तो चार कंडीशन यहाँ पे है, तो चार ही कहाँ पे बनेंगी, यहाँ पे। तो मैं कह सकता हूँ बीच में कितने कितने छेद होंगे तुम्हारे, बीच में तुम्हारे चार चार छेद होंगे। तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ चार चार छेद किसमें है, ए नंबर के ऑप्शन में तो है, लेकिन ए नंबर के ऑप्शन में तो ऐसे पैरेलल छेद दे रखे हैं। और आपको पता है छेद ऐसे पैरेलल नहीं होंगे, छेद होंगे ऐसे स्क्वायर की फॉर्मेट में। अरे स्क्वायर की फॉर्मेट में कैसे होंगे, समझे कुछ। तो मैं कह सकता हूँ ये तो हमारा आंसर नहीं है, बी हमारा आंसर हो सकता है। सी की बात करूं तो सी में तो सिर्फ दो ही जगह छेद दे रखे हैं, लेकिन छेद होने कितनी जगह चाहिए, चार जगह। और यदि मैं डी की बात करूं तो डी वाली फिगर हमारा आंसर हो नहीं सकती, क्यों, क्योंकि डी में जो छेद है वो यहां से यहां तक फिर यहां पे होना चाहिए, लेकिन ऐसी कोई फिगर हमारे पास दे नहीं रखी। तो आंसर कौन से नंबर का जाएगा, बी नंबर का। जिस ऑप्शन में हमें बी दिया है वही ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। अरे ये आंसर बी नंबर का कैसे गया, समझ में आ गया तुम्हारे। ठीक है, ये लो, ये क्वेश्चन भी तुम्हारा खत्म हो गया है। 3 नंबर के क्वेश्चन का आंसर देके बताओ। 3 नंबर के क्वेश्चन का आंसर दो। अरे बीच में भी कट लगाया है, ध्यान रखना। हाँ, क्या आंसर बनेगा, ऑप्शन बी नंबर का, ठीक है ना। चलो एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना। आपके पास फिगर है ऐसी, ठीक है ना, ये वाली आपके पास फिगर है। इस फिगर को बीच में से क्या कर दिया है, मोड़ दिया है, उसके बाद फिर चार पार्ट में डिवाइड कर दिया, और बीच में से क्या लगा दिया है, कट लगा दिया है। तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ, एक बात बताओ, आपके पास कंडीशन तो ऐसे बनने वाली है। अरे एक बात बताओ, कंडीशन तो आपके पास ऐसे बनने वाला, हालांकि बीच में ऐसे कट नहीं लगाएगा, लेकिन मैंने सिर्फ विजुअलाइज करने के लिए इस तरीके से इनको चार पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। अरे इधर देखो, आपके पास कंडीशन है कि सबसे पहले एक सर्कल था, सर्कल को उसे बीच में से मोड़ दिया, उसके बाद फिर उसको 25% में डिवाइड कर दिया। तो मैंने क्या किया, सर्कल को ऐसे 25% में डिवाइड कर दिया। ये है नहीं आपके पास, ये आपके पास ऐसा है नहीं, लेकिन बस मैंने 25% में डिवाइड करने के लिए इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया है। अरे ऐसे कैसे रिप्रेजेंट किया, समझ में आ गया तुम्हारे, ठीक है। अब इसने क्या कर दिया है कि भैया यहाँ पे इसने कट लगा दिया है ऐसे। एक बात बताओ, जब यहाँ पे एक कट लगेगा तो यहाँ पे भी एक कट लगेगा। अरे एक बात बताओ, जब यहाँ पे इसने कट लगा दिया है तो यहाँ पे भी ये कट लगेगा। और यदि इसको आप ऐसे खोलोगे तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे भी ये कट लगेगा, और यहाँ पे भी ये कट लगेगा। अरे ये चार कट कैसे लगेंगे, समझ में आ गया तुम्हारे, ठीक है। तो चार कट देखो किसी ऑप्शन में दे रखे हैं क्या, चार कट।
चार कट कौन से नंबर के ऑप्शन में दे रखे हैं? बी में दे रखे हैं। डी कहाँ होगा आपका आंसर? ठीक है ना, चार कट आपके पास यहाँ पे दे दिए हैं, तो चार कट वाली कंडीशन ये हो गई। अब देखो एक बात बताओ, बीच में भी क्या लगा रखा है इसने? कट लगा रखा है। तो बीच में कट लगा रखा है, एक तो ऐसे, एक लगेगा ऐसे, एक कट लगेगा ऐसे और एक कट लगेगा ऐसे, तो बीच में बनना चाहिए तुम्हारा इस तरीके से एक ट्राइंगल टाइप का। तो देखो बीच में से ट्राइंगल टाइप का बन रहा है क्या? यदि मैं यहां से इसको हटा दूं ना, तो कंडीशन तुम्हारे पास जो बनेगी ना, वो कंडीशन ऐसे बनेगी, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, ये वाली कंडीशन ऐसे, ये वाली कंडीशन ऐसे। अब देखो ऐसा कोई ऑप्शन हमारे पास है क्या? कौन से नंबर का ऑप्शन है? बी नंबर का। तो आंसर आपके पास जाएगा बी नंबर। सी क्यों होगा? अच्छा, इसका आंसर बी नहीं जाएगा। इसका आंसर बी नहीं जाएगा, क्योंकि देखो एक बात बताओ, यहाँ पे यदि फिगर ऐसे बनाएगा ना, तो एक बात बताओ, इसको काट के अलग ही तो करेगा, और इसको काट के अलग करेगा तो कंडीशन बनेगी तुम्हारी कुछ ऐसे, इस तरीके से। यहाँ पे बनेगी तुम्हारी इस तरीके से, यहाँ पे बनेगी इस तरीके से, और यहाँ पे बनेगी इस तरीके से, और बीच में कंडीशन बनेगी तुम्हारी ऐसे। अब देखो ऐसा कोई ऑप्शन हमारे पास है क्या? ये बनेगी तुम्हारे पास। ऐसा कोई ऑप्शन आपके पास है क्या? कौन सा नंबर का ऑप्शन है ऐसा? डी नंबर का ऑप्शन है। आंसर तुम्हारा डी नंबर का जाएगा, बी नंबर का नहीं जाएगा। अरे ठीक है, नहीं नहीं, फोर्थ वाला तो करेंगे अभी। अरे तुम्हारा डी आंसर कैसे गया, समझ में आ गया? ये बनेगी तुम्हारे पास फिगर, ठीक है ना, वो वाली फिगर नहीं बनेगी, क्योंकि इसमें तो इस वाले हिस्से को साथ में रखा है, लेकिन इस वाले हिस्से को काट के क्या कर दिया है, अलग कर दिया है, तो कंडीशन तुम्हारे पास ये बनेगी। अच्छा भैया, फोर्थ वाले का आंसर देके बताओ, फोर्थ का आंसर क्या जाएगा? फोर्थ का आंसर क्या जाएगा? ए नंबर का, ठीक है ना। चलो एक बार बात करते हैं फोर्थ का आंसर ये कैसे जाएगा। अरे बातचीत मत करो तुम लोग, फोर्थ वाले का आंसर बताओ, फोर्थ वाले का आंसर क्या जाएगा? सिक्स तक हो गए? हाँ जी, ये आपके पास फिगर है। अब बताओ मुझे, यदि इसको ओपन करेंगे तो फिगर क्या बनेगी आपके पास? यदि इस वाली फिगर को ओपन किया जाए तो इस वाली फिगर, ये फिगर क्या बनेगी आपके पास? ए नंबर। और बताओ, ए और बी में सेम कहा है? ए और बी में फर्क है ना? अरे ए और बी में फर्क नहीं दिखा? देखो एक बार, इसने स्क्वायर को बीच में से काट रखा है बी में, और सी में इसने नहीं काट रखा। हाँ जी, चलो बताओ मुझे इस वाले का आंसर क्या जाएगा? ए जाएगा या फिर बी जाएगा?
अच्छा एक बात बताओ, ये वाली यदि लाइन आपके पास जाएगी तो ये ऐसे बीच में से कट होगा। अरे देखो सुनो, यदि लाइन इस तरीके से जाएगी तो ये बीच में से क्या होगा, तुम्हारा कट होगा। अब आप ये देखो बीच में से कट किस में हो रहा है तुम्हारा, बी नंबर के ऑप्शन में, तो आंसर आपका बी नंबर का ही जाएगा, ठीक है, बी नंबर का आएगा। अच्छा आगे आ जाओ तुम लोग। अरे फिगर ग्रुपिंग, ग्रुपिंग पे आ जाओ एक बार, ग्रुपिंग पे, ठीक है ना। एक ग्रुप की, आपको एक ग्रुप की फिगर ढूंढनी है कि यहाँ पे कौन कौन सी फिगर ग्रुपिंग में लेके जा सकते हैं। अरे ये जो दिया है ना, फिगर ग्रुपिंग, अच्छा फिगर ग्रुपिंग नहीं, इससे पहले एक रह गया है कंस्ट्रक्शन फिगर, ठीक है ना, आकृति निर्माण, ठीक है ना। अब यहाँ पे आकृतियों का क्या करना है, निर्माण करना है। जैसे आपको पहले ऑप्शन, अरे देखो इधर देखो एक बार, यदि मैं यहाँ पे पहले वाले की बात करूं तो पहले वाले में यहाँ पे हमें तीन कंडीशन दे रखी है। एक कंडीशन दे रखी है ये वाली, एक कंडीशन दे रखी है ये वाली, एक कंडीशन हमें दे रखी है इस तरीके से। अरे सुनो, बातचीत मत करो आप लोग, आपसे बोला है इन चार ऑप्शंस में से, देखो चार हमें अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं कि चार इन ऑप्शन में से इनको मिला के कौन सी फिगर बनाई जा सकती है, ये वाला कंस्ट्रक्टिंग फिगर। हाँ काट सकते क्यों नहीं, हाँ काट सकते क्यों नहीं, हाँ मिलता है। अरे मेप पर मिलता नहीं है, लेकिन रफ काम के लिए पेपर मिलता है ना। अरे वो तो कैंची से क्या, पेन से कट जाता है, ऐसे ही करते जनरल स्टूडेंट। देखो मैं आपको बता दूं, जनरल स्टूडेंट क्वेश्चन का आंसर ऐसे देते हैं। अरे टाइम वेस्ट का आंसर तो सही होता है। अच्छा चलो चलो, अरे अब बातचीत मत करो तुम लोग। अब मुझे ये बताओ, इससे मिला के कौन सी फिगर बनाई जा सकती है, तुक्का लगा रहे हो। नहीं लॉक नहीं कर रहा मैं। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे कितने स्क्वायर बैठे हैं, दो स्क्वायर। यहाँ पे भी कितने स्क्वायर होने चाहिए, दो। और एक यहाँ आपके पास ऐसी फिगर होनी चाहिए, तो ये लो ये वाली फिगर आपके पास ऐसी है, और यहाँ पे स्क्वायर भी कितने बना रखे हैं, दो। तो पहले क्वेश्चन का आंसर कितना है तुम्हारा, ए नंबर का ही, ठीक है ना। बी में यदि बात करूं तो बी में दो स्क्वायर है क्या, अरे बी में, अरे पहले की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अच्छा पहले वाले में दो स्क्वायर दे रखे हैं क्या, बी नंबर के ऑप्शन में नहीं दे रखे। सी नंबर के ऑप्शन में दो स्क्वायर है क्या, नहीं। डी नंबर के ऑप्शन में भी दो स्क्वायर तो है, लेकिन आपको ये पता है कि ये स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगल की फॉर्म में दे रखे हैं, तो आंसर कौन सा जाएगा, ई नंबर का ही जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना। सेकंड का बताओ, तुक्का मत लगाओ। अच्छा एक बात बताओ, आपके पास एक फिगर तो है ऐसी, यदि मैं सेकंड नंबर के ऑप्शन की बात करूं तो सेकंड नंबर का ऑप्शन आपके पास है कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। एक फिगर तो आपके पास है ऐसी, और इसको काट रखा है इसने इस तरीके से। उसके बाद एक बना रखा है चंदा मामा, ठीक है ना, और एक और बना रखा है उल्टा चंदा मामा, ठीक है ना, इस तरीके से। अब आपसे बोला है कौन सी फिगर बनाई जा सकती है, मतलब जिसमें ये तीनों फिगर क्या हो, शामिल हो। तो एक बात तो आपने क्या आंसर दिया था, बी नंबर का, ठीक है ना। तो एक बात बताओ, बी नंबर की यदि मैं बात करूं तो बी नंबर की फिगर दे रखी है आपको कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। यहाँ पे काट रखा है इसको ऐसे, और यहाँ पे सर्कल बना के ऐसे बना रखा है। अब एक बात बताओ सुनो, अरे इधर देखो, ये वाली फिगर शामिल है या फिर नहीं है, ये वाली फिगर आपकी क्या है, शामिल है, ठीक है ना। ये आपके पास, इसको यहाँ पे उठा के उल्टा कर दे तो इस तरीके से सर्कल बन जाएगा, इस तरीके से सर्कल बनेगा, तो ये आपके पास ये सर्कल भी मौजूद है। तो आंसर आपके पास कौन से नंबर का जाएगा, बी नंबर का, ठीक है ना। थर्ड का आंसर देके बताओ, थर्ड का आंसर दो भैया। अच्छा थर्ड दे भी दिया आप लोगों ने, तुम लोग होशियार नहीं हो गए कुछ ज्यादा। नहीं नहीं मैं कल करवाऊंगा। ना ना कल करेंगे अपन।
क्यों नहीं आओगे? आज क्या है कि मैच देखोगे तो पहले पढ़ाई कर लो तुम लोग, मैच बाद में देखना। अरे फोर्थ का आंसर क्या है? अरे फोर्थ का आंसर ए नंबर का। अरे तुम लोग ढूंढो भैया फोर्थ का आंसर क्या है। सिर्फ भी दो चार लोगों के ये आंसर आ रहे हैं। अच्छा इधर देखो, देखो सुनो, अरे इधर देखो आप लोग, फोर्थ वाले में सबसे पहले इस कोने वाली फिगर की बात करो। ये सबसे नीचे वाली फिगर कोने की, तो ये आपको ए नंबर में दिख रही है ऐसे। इस वाली फिगर की बात करूं तो ये वाली फिगर आपको दिख रही है ऐसे। इस ट्रायंगल की बात करूं तो ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको ऐसे। इसकी बात करूं तो ये दिख रहा है आपको इस तरीके से ऐसे, और ये वाली फिगर आपको दे रखी है ऐसे। तो आंसर कौन से नंबर का जाएगा? ए नंबर का। ठीक है, सारी की सारी फिगर तुम्हारी शामिल है ए नंबर के ऑप्शन में, तो आंसर तुम्हारा जाएगा ए नंबर का ऑप्शन। अब मुझे ये बताओ, ऐसे क्वेश्चन यदि आपके पास आएंगे तो कर लोगे ना? ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में पढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो आप एक काम करना, इन सारे के सारे क्वेश्चंस का एक बार आंसर दे लेना। फोर्थ का सेकंड। अच्छा देखो, अरे फोर्थ का भी देख लेते एक बार, ऐसे लड़के हो गए हो तुम लोग है। अरे देखो सुनो, इन दोनों में ये बी फिगर है, ये पहले बना दी है मैंने, और ये आपके पास ए फिगर है। सबसे पहले बताओ दोनों में अंतर है क्या कुछ? नहीं, ये गलत होगी। ये ऐसे है शायद। ठीक है ना, बी नंबर की फिगर तुम्हारे पास ऐसे है, ए नंबर की फिगर आपके पास ऐसे है। तो सबसे पहले देखो, फोर्थ में पहले नंबर की फिगर लेफ्ट में टॉप पे, तो लेफ्ट में टॉप पे किससे बन रही है? ये बन रही। लेकिन एक बार तो ये वाली फिगर इसमें कहाँ बन रही है? अरे इधर देखो, बी में और ए में अंतर क्या है? ये वाली फिगर आपके पास ऐसी बन रही है, लेकिन ये वाली फिगर आपको ऐसे करके दे रखी है। कहाँ दे रखी है ना? फोर्थ में आपको पता है, यहाँ पे देखो इस तरीके से फिगर बन रही है, और बननी कैसे चाहिए? इस तरीके से बननी चाहिए। चलो इसके बारे में कल बात कर लेंगे। चलो कल देखेंगे इसके बारे में, ठीक है ना? कल इससे आगे वाले क्वेश्चंस की बात करेंगे अपन लोग। कल आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे हम लोग सीरीज वाला, ठीक है ना? जहां से 3-4 क्वेश्चन आप लोगों से डेफिनेट पूछेगा। कल बात करेंगे इससे आगे।